हेलो एवरीवन, वेलकम टू उस्मानी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ रीजनिंग में अपना कैलेंडर लेकर उपस्थित हुए हैं और इसमें हमारी आज ये तीसरी क्लास होगी। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर रखे हैं। पहले आप जो है, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो कृपया पहले आप उन्हें देखिए, उसके बाद ही आपको क्लास समझ में आएगी। और इसी के साथ जो है मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ और ये आज तीसरा पार्ट है। वीडियो को पूरा देखें, हमारे साथ बने रहें। यदि आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आपको कोई प्रॉब्लम है वीडियो से या चैप्टर से संबंधित तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। धन्यवाद। चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, कैलेंडर में हमारा मैंने जो है आपको दिन निकालना और जो दिवस थे वो मैंने पूरा टोटली आपको बता दिया है। किस किस तरह से जो है शताब्दी का कोड, मंथ का कोड, सन का कोड मैंने जो है आपको निकालना सब सिखा दिया है। इसी के साथ हम अब आगे बढ़ेंगे कैलेंडर में और कुछ और बातें हैं जो आपको यहाँ सीखनी है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम कैलेंडर की। तो अभी इसमें काफी टॉपिक हैं जो अभी आपके आने हैं। तो सबसे पहले जो है आप एक जो है नोट डाल के जो है लिखिए और इसको समझने की आप जो है कोशिश कीजिए। आपको ये पहले जो है टॉपिक, ये जो है पॉइंट है, इन पॉइंट को आपको लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स? तो देखिए पॉइंट क्या है। पॉइंट है आपका पहले के संदर्भ में, के बाद के संबंध में। इस तरह से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि यदि आज सोमवार है तो 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या 3 दिन पहले कौन सा दिन था। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। या आपसे 4 दिन बाद के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इस तरह से, है ना। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को हमें करना है। तो सबसे पहले आप जो है एक हेड डालिए, पहले के संदर्भ में लिख दीजिए आप। पहले के संदर्भ में क्या, के पहले के संदर्भ में क्या क्या मतलब हमें समझना है कि कैसे कैसे दिनों को हमें बढ़ाना होता है। ठीक है, पहले के संदर्भ में आपकी 2 चीजें होती हैं। एक तो होता आपका से, है ना। से पहले पूरा लिख देते हैं, से पहले। ठीक, और एक होता है आपका के पहले और के पहले। ये 2 शब्द हैं। पहली बात तो यह है कि इन दोनों शब्दों में कोई फर्क नहीं होता। अगर से पहले लिखे या के पहले लिखे, एक ही बात होती है। से पहले और के पहले में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं या कोई अंतर नहीं। ऐसे लिख देते हैं, कोई अंतर नहीं है। ठीक, यदि ये इस तरह से आए एग्जाम में कि से पहले के पहले हो कोई दिवस, तो हमें कैसे इसको निकालना है। तो देखिए आप इस चीज को समझिए। तो देखिए, अगर इस तरह से लिखा हुआ हो कि से पहले या फिर के पहले, दोनों में पहले कोई अंतर नहीं है। अगर इस तरह से लिखा हुआ होगा तो आपको देखिए क्या है, ये आपको समझना है। यदि ये शब्द आए तब, यदि ये शब्द आए तब उतना ही समय, यानी उतने ही दिन, 4 दिन बोलेगा या 5 दिन बोलेगा, उतना ही समय घटा देते हैं। घटा देते हैं। जैसे आप समझिए एक सवाल, जैसे एक सवाल में लिख रहा हूं, ये लिख दिया मैंने, बृहस्पति बार से 3 दिन पहले कौन सा दिन था।
सा दिन था। तो ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए इसमें बृहस्पतिवार से लिख रखा ना, ये के पहले लिख देता, ये बृहस्पतिवार से पहले, देखिए से और पहले ये दोनों शब्दों को आप देखिए एक साथ देखिए मिला के से पहले आ गया ना, से पहले आ गया कितने दिन, 3 दिन पहले कौन दिन होगा। तो हमें क्या करना है, बृहस्पतिवार लिखना है, बृहस्पतिवार। अब बृहस्पतिवार में से हमें 3 दिन घटा देने हैं। 3 दिन घटाने के बाद, क्योंकि 3 दिन पहले की बात चला है, यानी इस दिन से ही हम उतने दिन इसमें तक घटा देने हैं। तो देखिए बृहस्पतिवार से 3 दिन घटाएंगे हम, तो आप यहाँ 3 दिन घटा दीजिए। जब 3 दिन आप घटाओगे तो 3 दिन आपको पीछे आना पड़ेगा। 3 दिन आप पीछे आओगे तो बृहस्पतिवार से 1 दिन पीछे आओगे तो आपका हो गया बुधवार, 2 दिन पीछे आओगे तो मंगलवार, 3 दिन पीछे आओगे तो सोमवार। तो इसका मतलब आपका 3 दिन पहले सोमवार था। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये आपका आंसर आ गया है। ठीक, उसके बाद यह बात करते हैं हम, अगला है आपका के बाद के संदर्भ में, यानी बाद वाले के संदर्भ में। इसे आप नोट कीजिए। तो लिख देते हैं बाद के संदर्भ में। तो देखो इसमें भी क्या होता है, इसमें 2 चीजें होती हैं बाद के संदर्भ में। एक तो होता है के बाद और एक होता है से बाद, यानी के बाद और से बाद। इसमें के बाद और से बाद में फर्क होता है। तो मैं 2 लिख देता हूं। पहले तो बाद के संदर्भ में जो है ना आपका, एक तो होता से बाद, यानी इतने से 3 दिन बाद, और एक होता है के बाद, यानी इतने दिन के बाद। से बाद और के बाद में फर्क होता है, अंतर होता है, अंतर होता है। अभी अंतर होता कैसे है, आप इस चीज को जो है लिखेंगे कि यदि से बाद बोला जाए, ऐसे लिख देते हैं, से बाद बोला जाए, एग्जाम में सवाल में आपका से बाद बोला जाएगा, तो देखिए कैसे लिखते हैं। से बाद बोला जाए तो आज को, यानी जिस दिन की वो बात करेगा, जिस दिन की, यानी जैसे मैं कहूं कि आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो आज से 3 दिन बाद को दिन होगा, इस तरह से। तो आज को गिना जाएगा, यानी 1 गिना जाएगा, आज को पहला गिना जाएगा, पहला गिना जाएगा। इस तरह से आप जो है लैंग्वेज लिख सकते हैं। देखिए थ्योरी में किताबों में नहीं है, ये सब अपनी तरफ से ऐसी बनानी पड़ती हैं। और उसके बाद यदि के बाद बोला जाए तो आप इसको समझ सकते हैं अपनी भाषा में। के बाद बोला जाए तो आज को छोड़कर, यानी इसमें आज की गिनती नहीं होगी, आज को छोड़कर अगले से गिना जाएगा। जिसमें आज को छोड़ देंगे हम और अगले से पहले गिना शुरू होगा, अगले से पहला गिना जाएगा, पहला गिना जाएगा। बस ये है, इसमें और कुछ नहीं। ये आप जो है नोट कर लेना। देखिए इसमें इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई उदाहरण के तौर पर, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लिखेंगे जैसे कि यदि आज सोमवार है तो आज से 3 दिन बाद 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो ये है देखो, तो सो राइट। अब आपको देखिए इसमें
देखना है कि से बाद दीर्घा के बाद दीर्घा। देखिए यदि आज सोमवार है तो आज से 3 दिन बाद, इसका अंदर दीर्घा इसमें आज से 3 दिन बाद, यानी से बाद दीर्घा है। और से बाद के संदर्भ में हम क्या करते हैं, जिस दिन की बात चलती है उसी दिन को ही पहले गिन देते हैं, है ना। तो देखिए आज क्या है, सोमवार, सोमवार ये हो गया। अब हमें इसकी गिनना है कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। तो हम जैसे 3 दिन बाद जोड़ेंगे तो 3 दिन बाद करना होगी। सोमवार तो हो गया पहला, सोमवार पहला, और इस तरह लिख सकते हैं कि आपका सोमवार पहला हो गया, ऐसे लिख देते हैं पहला सोमवार मंडे, और दूसरा उससे अगला ट्यूसडे, और तीसरा हो गया आपका वेडनेसडे। तो इसका 3 दिन बाद जो होगा आपका वो बुधवार होगा, बुधवार आंसर। यदि आज सोमवार है तो आज से 3 दिन बाद बुधवार होगा, क्योंकि सोमवार को यहाँ तो सोमवार को ही पहला गिना जाएगा। यानी से बाद की बात चलेगी, तो यानी जो आज है उसको हम पहला गिनेंगे। तो सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, तो आज से 3 दिन बाद क्या होगा, बुधवार होगा। ठीक है। इसी प्रकार मैं अगला सवाल देखिए लिखता हूँ, इसको आप नोट कीजिए और इसी की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। इन्होंने कहा है कि यदि आज सोमवार है तो आज के, अब मैं क्या कहता हूँ, देखिए आप मैं सवाल चेंज कर रहा हूँ, उसको आप जो है नोट करना पहले, कभी इसको ही समझ आएगी। आज के, अब मैंने क्या करा, आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो अब क्या है, अब के बाद है। ठीक है। तो देखिए अब थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई, पहले से बाद था, अब के बाद होगा। तो आज सोमवार है तो 3 दिन बाद क्या होगा। अब इसमें जो गिनती होगी वो आज को छोड़कर अगले दिन से पहला गिनती शुरू होगी। यानी आज जो है वो सोमवार है तो यहाँ पहला क्या होगा, अब ट्यूसडे से गिनती शुरू होगी। ट्यूसडे पहला हो गया, फिर वेडनेसडे दूसरा हो गया, और फिर थर्सडे तीसरा हो गया। तो इसका आंसर बुधवार ना होकर के बृहस्पतिवार होगा। ये छोटी सी बात है जो आपको समझनी है। देखिए से पहले और के पहले में कोई अंतर नहीं है, चाहे कोई सा भी शब्द देते हैं उसमें तो आपको जो है गिनती वहां से शुरू कर देनी है जो आज होगा, है ना। लेकिन के बाद और से बाद में फर्क होता है। से बाद की बात चलेगा तो से बाद की बात में जिस डेट की बात, जिस डेट में फोकस होगा यानी उसको हम आज मानेंगे तो वहां से गिनती शुरू कर दीजिए। और यदि के बाद की बात चलेगा तो उसको छोड़कर अगले से गिनती शुरू होगी, है ना, क्योंकि उसमें के बाद में एक दिन कूद जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है, कोई इतनी बड़ी जो है इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। और यदि देखिए इस तरह के सवालों को आपको सोल्व करना पड़े तो आप जो है इस तरह से और कर सकते हैं, बहुत जो है सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक हफ्ते में जो आपका एक हफ्ता होता है यानी सप्ताह होता है, उसमें आपके 7 दिन होते हैं, सभी को पता है। तो आप इस तरह के सवालों को बहुत इजीली ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए आप 7 टिकारे बनाइए इस तरह से, 1 2, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। आपने 7 बिंदु लिए और इन 7 बिंदुओं को अपनी कॉपी में एकदम से लिखा। उसके बाद जो है इनमें से आप किसी एक बिंदु को आज मान लीजिए। तो मैंने क्या करा, इस वाले बिंदु को मैंने आज मान लिया, तो ये आज है। ओके गाइज, ये आज है। अब आज के बाद और से बाद की बात जो है वो सब इधर को चलेगी। आज के इधर को चलेगी कौन कौन सी बात, एक तो से बाद इधर चला दीजिए, या के बाद यानी आगे की बात जो है वो इधर को आपको आगे ले जाना है, आगे की बात। तो यदि आज से पीछे की बात करेगा कि कैसी कैसी, जैसे मैं कहूंगा कि से पहले या के पहले यानी पीछे की बात जब वो करेगा तो आप इधर को ले जाइए। किसी को आज जो है हमने बीच वाले को आज मान लिया। अब जैसे मैं आपसे कहूंगा कि यदि आज रविवार है तो आज से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप क्या करोगे, आज रविवार आपने आज को रविवार मान लिया और आज से 2 दिन बाद कौन दिन होगा। अब जब से की बात चल रही है तो आज को एक गिना जाएगा, और के की बात चलती तो आज से अगले से एक गिना जाता। तो अब क्या करोगे आप, आज रविवार है, आज से 2 दिन बाद कौन दिन होगा, तो एक दिन तो हो गया आज का रविवार और दूसरा हो गया आपका ये अगला वाला। तो रविवार से क्या आएगा, सोमवार। इस तरह से आंसर आ गया। ठीक। यदि मैं कहूं कि आज से 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज से 6 दिन बाद कौन दिन होगा, तो आप क्या करोगे, रविवार 1
फिर ये 2, यानी आपने इसको एक ही लिया, 1 2 3 4। अब यहाँ पे बिंदु खत्म, जब ये बिंदु खत्म हो जाएंगे तो फिर घूम के इधर आ गया 5 और ये 6। तो ये दिन जो होगा वो आज का ये वाला होगा, यानी ये आज का दिन है। अभी आज के दिन होगा क्या, आप देखिए रविवार से कितने दिन पीछे है, रविवार ये एक है, इससे पीछे क्या आ गया शनिवार, से पीछे आ गया आपका शुक्रवार। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए आपके ऊपर है वो, तो आपको जो मेथड सरल लगे आप उससे जो है अपने सवाल को कीजिए। ये नहीं है कि आपको जो है एक ही तरीके से करना है। आपका एग्जाम में सवाल जल्दी और सही होना चाहिए, बस मेरा ये कहना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, किसी एक को आज मान लीजिए सेवाद और के बाद की बात चलेगी, वो बात आपको मैंने समझा दी है कि सेवाद की बात चलेगी तो आज को आज 1 गिनना है, के बाद की बात चलेगी तो आगे से गिनना है। और ऐसी से पहले और के पहले में कोई फर्क नहीं है, पीछे को आज से गिनना शुरू कर दीजिए और इधर को पीछे को आप आ जाएंगे। इस तरह से जो है आपका ये चरखी घूमती रहेगी। एक तरीका और इस तरह के सवालों का देखिए, और उसको भी जो है इसको आप नोट करके उसको भी देखिए समझिए। सप्ताह में दिन आपके साथ ही होते हैं और जो आपका अतिरिक्त दिन होते हैं, अतिरिक्त दिन वो आपके जो है 6 प्लस नहीं हो सकते, नहीं होते। ये आपको सभी को पता है कि आपके अतिरिक्त दिन होते हैं या शेष दिन कह सकता हूं, तो वो आपके 6 से ज्यादा नहीं आते। अब यदि आपको जो है मैं कहता हूं कि यदि आज मंगलवार है तो आज से 61 दिन बाद क्या दिन होगा, 70 दिन बाद क्या दिन होगा, 120 दिन बाद क्या दिन होगा, इस तरह के सवाल बता सकते हैं। तो यदि आपका जो बाद में और पहले में, यदि बाद और पहले में दिनों की संख्या 6 से अधिक हो तो क्या है, मैं लिख देता हूं पॉइंट बना के, यदि पहले या बाद के दिनों की संख्या क्या हो, 6 से अधिक हो, 6 से अधिक हो, तब आप क्या करेंगे, तब संख्या को 7 से भाग करें। ओके, फिर जैसा हम हर साल में आप करते आए अब तक, मैंने आपको यही सिखाया है कि 7 से भागी होती है और हमें क्या निकालना होता है, शेषफल। भाग करें और शेषफल, ये देखिए थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं, राइटिंग पे मत जाना। शेषफल ज्ञात करें, उस संख्या को आप क्या करें, 7 से भाग करें और शेषफल ज्ञात कर ले। जो शेषफल होगा वही आपके अतिरिक्त दिन होते हैं, बस उसके बाद क्या करना है, तब शेषफल, और शेषफल क्या होता है आपका अतिरिक्त दिन, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, शेषफल या अतिरिक्त दिन। तब शेषफल को दी गई या दिए गए दिन से घटाएं या बढ़ाएं, बस आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मैंने आपको एक सवाल दिया कि यदि ऐसी मैं लिख देता हूं कि ऐसे लिख देते हैं 15 मार्च ले लेते हैं, यदि 15 मार्च को शुक्रवार है तो यदि 15 मार्च को शुक्रवार है तो 15 मार्च के लिख देते हैं, हमारा 58 लेते हैं, 58 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि दिन कितने दिए हैं, कितने दिन बाद की बात चल रही है, 58 के 58 को 7 से भाग होगी, ठीक। जो शेषफल आएगा फिर वही जोड़ना है या फिर वही घटना है। फिर उसके बाद ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर के बाद की बात चल रही है, से बाद की बात चल रही है, से पहले की बात चल रही है या के पहले की बात चल रही है, दो बातों को आपको ध्यान देना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपका काम क्या है, 58 को 7 से भाग करें, 7 8 56, आपका शेषफल बचा 2। अब यही 2 या तो जुड़ेगा इस शुक्रवार में, यही 2 या इसमें घटेगा, ठीक। अब के बाद की बात चलेगी तो वो मैं आपको समझा चुका हूं कि आपको जो 15 मार्च था
आपका 15 मार्च को दिन क्या है भाई? आपका 15 मार्च को दिन है शुक्रवार, ये आपने लिख लिया। ठीक, अब इसमें क्या होगा, आपके 2 दिन ऐड होंगे। 2 दिन क्यों, अब भी समझिए। देखिए 15 मार्च को शुक्रवार हुआ, तो 15 मार्च से अगले से आपके दिन गिने जाएंगे। तो 15 मार्च के क्या है ना, 15 मार्च के 58 दिन बाद, तो 58 में जब भाग करी तो 2 शेष आ गया, क्योंकि सप्ताह 7 से घूमता रहता है। अब आपने 2 जोड़ दिए, 15 के बाद जब जोड़ोगे तो 15 मार्च को दोगे शुक्रवार, तो 15 मार्च को शुक्रवार हो गया। तो 15 के बाद अगला दिन क्या होगा, 16, तो इसका 16 को हुआ आपका अगला दिन, और फिर 17 को हुआ और अगला दिन, यानी आपने 2 जोड़ दिए। तो इसके अंदर जो गिनती शुरू हुई 16 से हुई, 16 पे 1 और 17 पे 2, यानी 2 दिन आपको जोड़ोगे। तो 15 मार्च में 2 दिन जोड़ोगे तो शुक्रवार में 2 जोड़ोगे, तो शुक्रवार में आप जोड़ोगे तो 1 जोड़ा तो शनिवार, और 2 जोड़ा तो रविवार। तो इसका आपका क्या हो गया, 15 से 2 दिन बाद क्या हो गया आपका दिन रविवार, और रविवार आपका आ गया आंसर। और अगर सेवाद की बात करता तो हम शुक्रवार को 1 मानते हैं, यानी शुक्रवार की गिनती शुरू कर देते हैं, शुक्रवार 1 और शनिवार 2, तो आम तो शनिवार होता। अगर सेव बात की बात करता तो के बात की बात करी है तो 2 आपने डायरेक्ट जोड़ दिया। तो इतनी सी बात आपको समझनी है, बाकी जो है अगला टॉपिक को बात करते हैं, इसी में जो है चर्चा होती रहेगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। है कुछ नहीं इसमें, बस आपको समझना है। अधिक दिन 6 से अधिक की बात करेगा दिन जोड़ने की, तो आप उसे 6 से जो है 7 से भाग करें और शेष फल को ही घटाएं या शेष फल को ही जोड़ें। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी सब सवाल आएंगे, अभी प्रैक्टिस कराएंगे हम इस तरह के सवालों पर। ये एक काम करते हैं, पहले इसी तरह के सवालों को प्रैक्टिस कर लेते हैं और बाकी बात अभी आगे करेंगे। तो देखिए आप इसी तरह के सवाल हैं, मैं आपको सोल्व करा देता हूं। पहले आप ये लिखिए, एक सवाल है, ये कह रहा है, किताब में दे रहा है ये, यदि परसों शनिवार है, तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? यह आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, यदि परसों शनिवार है, अब एक बात देखिए, अगर ये शनिवार पीछे वाले की जो गुजर गया उसकी बात कर रहा है, ये जो आने वाला उसकी बात कर रहा है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। अगर था होता कि यदि परसों शनिवार था, इसके अंदर जो गुजर गया उसकी बात हो रही है। अब है तो इसके अंदर आने वाले की बात हो रही है, इसकी यदि परसों शनिवार है, इसके अंदर आने वाले की बात हो रही है, तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मैंने कहा किसी एक को आज मान लीजिए, हमने इसको आज मान लिया कि आज की बात है, 7 दिनों में आज की बात है। अब परसों शनिवार है, यानी आज से परसों शनिवार है, तो आज जो है ये हो गया, आगे वाला कल ये हो गया, तो परसों जो होगा इसका मतलब शनिवार यहाँ है आपका, शनिवार आपका यह है। देखिए परसों शनिवार है, यानी कल, आज तो यह है, कल आने वाला यह हो गया, और कल से अगला दिन क्या होता है परसों हो गया, इधर को आने वाली की बात चलेगी, इधर को पीछे हो जाने की बात चलेगी। इसका मतलब आपका परसों शनिवार है, तो आज क्या होगा निकाल लीजिए। परसों शनिवार था, सॉरी कल परसों शनिवार होगा, तो कल क्या होगा शुक्रवार, तो आज इसका मतलब बृहस्पतिवार होगा। तो ये आपका आ गया बृहस्पतिवार, इसका मतलब आज बृहस्पतिवार है। अब और सवाल पढ़ लीजिए, अब हम आज से क्या निकाल लेंगे, देखिए तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? कल से 3 दिन पहले कौन दिन था? इसका मतलब पीछे की बात कर रहा है कि पहले कौन सा दिन था, तो कल क्या होगा भाई, कल कौन सा दिन था? कल तो ये था, तो आज बृहस्पतिवार, उसका कल बुधवार होगा। तो अब यहां से हमें गिनना है। अब देखिए से पहले के पहले में कोई फर्क नहीं है, गिनती वहां जब जिससे बात करेगा, जिससे फोकस करेगा उसको 1 मान के गिन दीजिए। अगर ये क्या था आज से 3 दिन पहले कोई दिन था, तो यहां से गिनते। इन्होंने कहा कल से कौन सा था, तो भाई कल तो ये है, भाई कल तो ये गुजर गया ना, तो यहां से गिनाएंगे। तो देखिए 3 दिन पहले, 1 दिन, 1 2 और 3 दिन पहले वाला दिन होगा, ये वाला दिन होगा, इसका मतलब ये दिन जो है ये आंसर है। अभी दिन क्या होगा आप निकाल सकते हैं, आज बृहस्पतिवार है, तो 1 दिन पहले क्या होगा बुधवार, उससे पिछला दिन क्या होगा
मंगलवार, उससे पहले दिन क्या होगा? सोमवार। तो आपका आंसर ये आ जाएगा, सोमवार। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है मेरे द्वारा, मैं माफी चाहता हूँ। आपका जो आंसर है वो सोमवार नहीं होगा। देखिए एक चीज देखिए, दोबारा सवाल को समझ लेते हैं। कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो भाई कल तो आ गया ये, अब इससे पहले कौन सा दिन होगा? 3 दिन पहले। तो एक दिन पहले तो होगा आपका ये वाला दिन, एक दिन पहले इससे, एक दिन पहले ये वाला दिन होगा, और 2 दिन पहले ये वाला दिन होगा, और 3 दिन पहले वाला दिन होगा। इससे फिर घूम गए भी आगे, तो कहानी हमारी पहुंच गई यहाँ ये वाले दिन पर। और ये 3 दिन पहले दिन कौन सा होगा? ये होगा आपका ये वाला आंसर। ठीक, अब ये कौन सा दिन होगा? देखिए इससे पहला दिन शनिवार है, तो ये दिन कौन सा होगा? ये होगा आपका रविवार। तो आपको जो आंसर है वो रविवार हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं माफी चाहता हूँ। और समझ लीजिए, यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो परसों शनिवार है, ये हो गया। इसके अंदर आज बृहस्पतिवार होगा। आज से एक दिन पहले, यानी देखिए कल से, कल की बात कर रहे हैं ना, कल आ गए हम यहाँ, पीछे आ गए। इससे 3 दिन पहले की बात करेंगे तो एक दिन पहले, 2 दिन पहले और 3 दिन पहले हमारा रविवार आंसर। ठीक, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका, कह रहे हैं कि यदि आने वाला कल, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद शुक्रवार है, शुक्रवार है, तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? सप्ताह का कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? देखिए सवाल जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि यदि आने वाले कल के 2 दिन पहले शुक्रवार है, ठीक, तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मैंने इसको आज मान लिया, बीच वाले को, जो आपका आज है, टूटे की बात है, अब जो भी दिन आएगा आज का आ जाएगा। अब सबसे पहले यदि आने वाले कल के, अब आज से आने वाला कल क्या होगा? ये इस वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, तो इसके 2 दिन बाद शुक्रवार है। तो एक दिन बाद क्या होगा? इस वाले दिन के एक दिन बाद तो होगा ये, उसका एक दिन बाद क्या होगा? ये वाला दिन है शुक्रवार है, तो आपको दिन मिल गया शुक्रवार। देखिए आने वाला कल के 2 दिन बाद, एक दिन बाद और 2 दिन बाद शुक्रवार। तो आज क्या होगा? लगा लीजिए हिसाब। शुक्रवार जो है यह है, इससे पहले बृहस्पतिवार, इससे पहले बुधवार, तो आज होगा मंगलवार। तो आज ये मंगलवार, नीचे लिख देते हैं शुक्रवार। आज मंगलवार हो गया, आज मिल गया। अब देखिए, तो बीते हुए कल के, बीता हुआ कल क्या होगा? ये बीता हुआ कल के 2 दिन पहले सप्ताह कौन सा दिन होगा? तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले, एक दिन पहले ये वाला दिन और 2 दिन पहले ये वाला दिन। इसका अंदर ये जो दिन है ये आपका आंसर है। ठीक, अगले दिन होगा क्या? फिर देखिए आप ऐसे जा लगा, शुक्रवार से अगला दिन क्या होगा? यही वाला तो होगा, तो शुक्रवार होगा, अगला दिन आ गया आपका ये शनिवार। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक फ्रेंड्स, देखिए एक सवाल और कर लेते हैं इसमें का, उसके बाद जो है हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ आपको जो है धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। देखिए एक क्वेश्चन और है आपका, इसे लिख लेते हैं। कह रहे हैं कि यदि परसों शुक्रवार था,
यदि परसों शुक्रवार था, ठीक, तो आगामी, आगामी मतलब आने वाला होता है, आगामी परसों के, आगामी परसों के बाद, आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। देखिए इस सवाल में परसों जो है पिछले सवाल का उसमें परसों आने वाले की बात चल रही थी, इसमें मैंने परसों पीछे वाले को रखा है। देखिए यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों, तो देखिए पहला आज का दिन निकालिए, या आप 1 2 3 4 5 6 7 दिन मान लीजिए, इनमें बीच वाले दिन को आप आज मान लीजिए, तो ये आज का दिन है, अभी आज का दिन है, आज आने के बाद हमको चलेगी और जहां पीछे वाले के बाद हमको चलेगी, ठीक। यदि आज क्या है, देखिए यदि परसों शुक्रवार था तो परसों था शुक्रवार, इसका मतलब पीछे वाले की बात चल रही है, तो पीछे वाले से परसों क्या होगा, 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले तो परसों गुजरा होगा, इसका मतलब ये कल है पीछे का और ये परसों है, तो ये आपका हो गया परसों, कौन सा वाला जो हमारा गुजर चुका है। तो परसों क्या था, परसों था आपका शुक्रवार, इसका मतलब ये वाला दिन जो है वो आपका शुक्रवार है। जब ये परसों शुक्रवार है तो अगला दिन शनिवार, तो इसका मतलब ये रविवार है, तो मैं कह सकता हूं कि जो आज का दिन है वो रविवार हुआ, ठीक, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब आज रविवार है, अब देखिए आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा ये हमें बताना है। आगामी परसों निकालिए, तो आज तो हो गया ये, आगामी परसों क्या होगा, आगामी कल और आगामी परसों, तो आगामी परसों हो गया ये आगामी परसों हो गया, लिख देते हैं आगामी परसों। अब आगामी परसों दिन क्या होगा, देखिए रविवार से अगला, सोमवार से अगला मंगलवार, तो इसका आगामी परसों हो गया मंगलवार। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं, बहुत ही आराम से। आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा, के बाद तीसरा दिन, देखिए के बाद तीसरा दिन, तो के बाद पहला दिन, तीसरा दिन आ गया आपका, के बाद तीसरा दिन यही तो होगा। देखिए यहां से गिनेंगे आगे को, जब बात चलेगी रघु और जब ये पूरे हो जाएंगे तो ये रघु गिनती आ जाएगी, ठीक। तो के बाद तीसरा दिन क्या होगा आगामी परसों के, तो पहला दिन, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन, तो तीसरा दिन जो होगा वो ये होगा, क्या होगा, शुक्रवार, पहले से लिखा हुआ है, तो आपका जो आंसर होगा वो हो गया यहाँ पे शुक्रवार, ठीक है। चलिए इसी के बाद अगले हैं, अगला टॉपिक है हमारा, और हम इसी जो है कुछ और बातें नोट करते हैं। इसमें के सवाल आप जो है अपने आप कुछ बुक में से सोल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमें बता सकते हैं ना कमेंट्स करके। बाकी मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें के आपको मैंने ये सवाल जो है समझा दिए हैं, बाकी आप जो है कुछ भी कर सकते हैं। आगे आपका नोट डाल के लिखेंगे, कुछ और बातें हैं आपकी, कुछ फैक्ट्स समझ लीजिए इन्हें। देखिए मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, मैं बोलूंगा आपको जो है लिखने में दिक्कत हो तो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। देखिए सामान्य वर्ष में ऐसे लिख देते हैं, सामान्य वर्ष में किसी तिथि को जो दिन होता है, जो दिन होता है उससे अगले वर्ष में, यानी आगे का जो वर्ष होगा, अगले वर्ष में उसी तिथि को, उससे अगले वर्ष में उसी तिथि मतलब उसी माह की उसी तिथि लिख देते हैं, किसी माह की किसी तिथि को लिख देते हैं। यदि सामान्य वर्ष में किसी माह की, यहां पर लिख दीजिए आप, किसी माह की तिथि को जो दिन होता है उससे अगले वर्ष में उसी माह की उसी तिथि को, उसी माह की उसी तिथि को उससे अगला दिन होगा, उससे अगला दिन होगा, अगला दिन होगा,
देखिए आप क्या समझे यहां से, मैं आपसे कहूं कि 5 मार्च 2011 को सोमवार है, तो 5 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इन दोनों के दोनों वर्षों में कहीं लीप ईयर तो नहीं आ रहा है, यानी सामान्य वर्ष की बात कर लीजिए सिर्फ। तो अगर सामान्य वर्ष आपका आ रहा है, जाने वाला या आने वाला सामान्य वर्ष है, यदि आपकी जो फरवरी है वो काउंट जो है वो 28 में हो रही है, तब आपका अगले वाले वर्ष में एक दिन बढ़ जाएगा। यानी मैं आपसे कहूं यदि 5 मार्च 2013 को सोमवार है तो 5 मार्च 2014 को आपका मंगलवार होगा, क्योंकि आपका एक दिन वो बढ़ जाएगा ना। ये कहना है कि सामान्य वर्ष में किसी माह की किसी तिथि को जो दिन होता है उससे अगले वर्ष में उसी माह की उसी तिथि को उससे अगला दिन होगा, यानी उसका एक दिन बढ़ जाएगा। या मैं ये कह सकता हूं, इसको ये लिख सकते हैं कि सामान्य वर्ष की प्रथम और अंतिम तिथि को समान दिन रहता है, इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं। कैसे, मैं इसका मतलब क्या हुआ, 1 जनवरी को किसी भी माह की किसी भी वर्ष की 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। या ऐसे लिख सकते हैं जैसे यदि किसी वर्ष की 1 जनवरी को सोमवार है, तब उसी वर्ष की यानी उसी सन की 31 दिसंबर को सोमवार ही होगा, ये कब की बात है, जब वो वर्ष हमारा क्या होगा, सामान्य वर्ष होगा। ये बात आप जरूर ध्यान रखें, जब वो सामान्य वर्ष होगा, यानी उसमें फरवरी जो है आपकी गिनते टाइम यानी काउंट करते टाइम फरवरी 28 की होनी चाहिए कुल मिलाकर, है ना, तब आपका वो इस तरह से होगा। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि यदि, और समझ लेते हैं एक सवाल, यदि मैंने लिख दिया कि 5 मई 2013 को 5 मई 2013 को शुक्रवार है, ऐसी कुछ भी दिन मान रहे हैं आप, यह निकालने मत बैठ जाना ये 5 मई 2013 शुक्रवार चेक करो है कि नहीं। मैं अपने आप ही आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूं, ठीक है ना। 5 मई 2013 को शुक्रवार है, तब 5 मई 2014 को, अब देखिए शुक्रवार से अगला दिन आएगा। अब इसकी एक शर्त है कि यहाँ पे 5 मई 2013 से 5 मई 2014 तक चलते चलते 1 साल के गैप में फरवरी आपका 28 की होनी चाहिए, तब वो सामान्य वर्ष होगा ना। तो देखिए 5 मई 2013 में यदि आपकी ये लीप ईयर है भी, सपोज करो ये लीप ईयर है, तब आपकी यहाँ फरवरी दिन निकल चुकी है। हम 5 मई से आगे की बात कर रहे हैं और फरवरी पीछे आती है, इसका मतलब अगर ये लीप ईयर होगा तब भी ये आपका सामान्य वर्ष में ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फरवरी हमने छोड़ दी। अगर हाँ ये जनवरी में बात करता हूँ लीप ईयर होता तो फरवरी काउंट होती, यानी फरवरी आपकी 28 की काउंट होनी चाहिए। और यहाँ जब आप गिनोगे, यहाँ तो फरवरी निकल गई, तो फरवरी अगर आप गिनी जाएगी 1 साल के अंदर वो यहाँ आएगी। अब 5 मई 2014 जब फरवरी यहाँ आएगी, यानी जिस साल में फरवरी की गिनती हो वो साल आपका लीप ईयर नहीं होना चाहिए, तब तो सामान्य होगा। यदि जिस साल की फरवरी 29 की आ गई तब वो आपका लीप ईयर में गिनती हो जाएगी। तो देखिए सामान्य ईयर है, क्योंकि 2013 सामान्य ईयर होता ही है, लेकिन 2014 सामान्य ईयर ही होता है। अब ये 4 बार नहीं कटेगा। अब ये क्या हुआ, सामान्य वर्ष हुआ। जब ये सामान्य वर्ष हुए दोनों, तब क्या होगा, यदि 5 मई 2013 को शुक्रवार है तो 5 मई 2014 को एक दिन बढ़ जाएगा, यानी शनिवार होगा। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी जो है समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ कंफ्यूज आते हैं कुछ स्टूडेंट्स। जैसे सपोज करो मैंने एक सवाल लिखा और कंफ्यूज करने वाला
सामान्य वर्ष वाला देखिए मैंने लिख दिया यहाँ कि 5 मई 2016। तो अब लिख दीजिए कुछ भी, अब जो है मैंने फिर जो है शुक्रवार ले लिया, फॉर एग्जाम्पल लिख रहे हैं शुक्रवार है, तब 5 मई 2017 को। अब देखिए, अब आप कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ तक एकदम लेना यार 2016 तो लीप ईयर है भाई, जब 2016 लीप ईयर तो एक दिन की जगह 2 दिन बढ़ा देते हैं, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ये भी आपका सामान्य वर्ष ही है। देखिए कैसे, 5 मई 2016, फरवरी यहाँ 2016 में फरवरी 28 की जगह 29 की होगी, ये लीप ईयर 2016, लेकिन फरवरी यहाँ काउंटी कहाँ हो रही है, फरवरी तो हम छोड़ गए ना, फरवरी आपके पीछे रह गई, 5 मई से पहले रह गई। अब जहां से 5 मई से यहाँ 2016 फरवरी काउंटिंग हुई, यानी फरवरी हम छोड़ गए, तो फरवरी गिनती अब 2017 में होगी, क्योंकि अब 5 मई तक हमें जाना, तो यहाँ फरवरी गिनती आपकी आएगी, तब यहाँ फरवरी आपको चेक करनी है कि यहाँ 2017 लेकर है या नहीं, तब ये 2017 आपका सामान्य वर्ष है, तो इसकी पूरी गिनती सामान्य वर्ष में हो गई। इसका मतलब कुल मिलाकर यह है कि फरवरी की गिनती हमारी डिपेंड करती है कि वो सामान्य वर्ष हमारा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तब आपको यह दोनों सामान्य हो गए इस प्रकार, तो शुक्रवार तब 5 मई 2017 को शनिवार होगा। ये बात जो है आप नोट करना पहले, उसके बाद मैं बात करूंगा सामान्य वर्ष की जगह किसकी, लीप वर्ष की। तो आप ये बात नोट करिए, और नोट करने के बाद जो है अब यह अगला हेडिंग है आपका, नोट में ही अगला टॉपिक है, इसको नोट करने के बाद जो है मैंने क्या करा, इसको रख कर दिया। अब मैं दोबारा लिखने से बच जाऊंगा, आप इसको समझ सकते हैं। मैंने क्या करा, सामान्य वर्ष है लीप वर्ष कर दिया, लीप वर्ष आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। देखिए लीप वर्ष में अब मैंने सामान्य लीप कर दिया, कभी आप पहले वाले समझे, मैंने इसको जो है ऐसे समझ लीजिए कि मैं पूरी लाइन को दोबारा लिख रहा हूँ, है ना, मेरा टाइम बच जाएगा। तो कह रहा है कि लीप वर्ष में, अब मैं अगले पॉइंट लिख रहा हूँ आपको, लीप वर्ष में किसी माह की किसी तिथि को जो दिन होता है, उससे अगले वर्ष में उसी माह की उसी तिथि को उससे अगला दिन ना होकर के 2 दिन बढ़ जाएंगे, 2 दिन क्या होंगे, 2 दिन बढ़ जाएंगे। बस ये बात आपको यहां लिखनी है। यानी इसमें क्या होता है, जब आपकी फरवरी 28 या 29 की हो जाएगी तब, या मैं ये कह सकता हूं कि लीप वर्ष की प्रथम और अंतिम तिथि को समान दिन रहता है, यह बात इसमें नहीं चलेगी। लीप वर्ष की प्रथम तिथि और अंतिम तिथि में अंतर हो जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूं, देखिए इस तरह से, यहां से चयन करता हूं, या लीप वर्ष की प्रथम तिथि को जो दिन होगा उसकी अंतिम तिथि को उससे अगला दिन होगा, अगला दिन होगा। ओके, ऐसा क्यों हुआ, देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फरवरी यहाँ पे 29 की काउंट हो जाएगी, तो एक दिन जो बढ़ना था वो एक दिन तो फरवरी ने बढ़ा दिया 29 की होने के बाद, ठीक। और उसके बाद जो है आपका समान दिन ना रह करके एक दिन बढ़ जाएगा, यानी प्रथम तिथि जैसे 1 जनवरी मैं लिख देता हूं, जैसे कि 1 जनवरी को सपोज करो रविवार है, और ये जो आपका वर्ष कौन सा होगा, लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष के लिए 1 जनवरी 2000 आप जो है 20 ले लीजिए, 1 जनवरी 2020 को आपका रविवार है, आपने मान लिया, ठीक। तब आपका 31 दिसंबर 2020, क्योंकि 2020 लीप ईयर है, मैंने इसलिए लिया है लीप ईयर है जो 31 दिसंबर 2020 को क्या दिन होगा, तब आपका रविवार ना होकर के सोमवार होगा, ठीक। इसी प्रकार आपको ये समझना है कि यदि आपकी फरवरी आपका काउंट करते समय यदि फरवरी आपके लीप ईयर में आ गई, तब आपका उससे अगले वर्ष में एक दिन ना बढ़ करके पूरे 2 दिन बढ़ेंगे। जैसा भी पीछे बात कर रहा था ना मैं,
कि यदि 1 जनवरी इसमें मान लो 5 मई वाली जगह एग्जाम्पल कि 5 मई 2016 को शुक्रवार है, तो 5 मई 2017 को क्या होगा, तो आपका उसमें शनिवार आया था। इसी प्रकार अगर मैं एग्जाम्पल लूं आपका, जैसे लिख देते हैं एक और। अब मैंने क्या लिखा यहाँ, मैंने यहाँ लिखा 5 फरवरी 2016 को, 5 फरवरी 2016 को मैंने ले लिया आपका मंगलवार। देखिए मंगलवार है, तब 5 फरवरी 2017 को। अब बताइए कौन दिन होगा। अब देखिए 5 फरवरी 2016 को मंगलवार है, तो आपको ये देखना है कि जो आपकी फरवरी है वो लीप ईयर में आ जानी चाहिए। अब जब आप देखोगे तो 5 फरवरी हमने स्टार्टिंग कर दी, अब फरवरी का भी पूरा महीना बाकी है, 5 दिन तो आने दी। अब फरवरी कितने दिन बाकी है, अगर ये 2016 है इसका मतलब फरवरी 29 की होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपकी ये लीप ईयर काउंट हो गया। 5 फरवरी आपकी 2016 में आ गई, इसका मतलब आपका ये जो 5 फरवरी है ये लीप वर्ष में आ गया। जब 5 फरवरी लीप वर्ष में आ गया तो इससे अगला वर्ष जो होगा 5 फरवरी 2017 सेम डेट पर आपका एक दिन ना बढ़ करके 2 दिन बढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन तो बढ़ता है सामान्य में। और 5 फरवरी जब 2016 लीप वर्ष में आ गई, ये 29 की होगी, एक दिन बढ़ा दिया इसने, तो आपका क्या होगा मंगलवार की जगह अब आपका जो अगला दिन होगा अगले वर्ष में वो आपका मंगल से अगला दिन बुधवार ना बढ़ के बृहस्पतिवार होगा, क्योंकि आप बढ़ेंगे 2 दिन, बृहस्पतिवार होगा। देखिए ये बात मैंने आपको यह है समझाई है, काफी देर से मैं इसको समझा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके 1-2 सवाल और कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसको नोट कर लेना, ये जो है बहुत मतलब ऐसे ना ऐसा होता, देखिए मैं आपको बताता हूं अभी। मतलब दिन निकालने के सवाल भी आजकल एग्जाम में आते हैं, लेकिन इस तरह के सवाल भी काफी देखने को मिलते हैं कि यदि इतने डेट को ये था तो उतने डेट को क्या होगा, यदि आज सोमवार है तो परसों, इस तरह के सवालों को जो है एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आप जो है बहुत ही आराम से जो है मैंने समझाया है और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ भी गए होंगे। देखिए इस तरह के और क्वेश्चन है हम कर लेते हैं, आप अपनी कॉपी में नोट करना और अपनी कोई बुक होगी तो उसमें से देखकर और करने की कोशिश करना। देखिए इसमें कह रहे हैं कि यदि 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, को मंगलवार था, तो कह रहे हैं 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, जब कौन दिन था 2009 को कौन सा दिन था। अब देखिए आप जो है इस तरह के सवाल कैसे करेंगे। आप लिखोगे 1 जनवरी 2008 को दिन था आपका मंगल, ओके। अब आपकी बात होगी 1 जनवरी 2009 की, तो जाहिर सी बात है हम एकदम से हिसाब लगा लेंगे कि मंगल का दिन क्या होगा, मंगल का दिन होगा बुधवार। लेकिन बुधवार में जाने से पहले आपको ये भी तो देखना है कि जो डेट चल रही है इसमें कोई फरवरी आपके 29 की तो काउंट नहीं होगी, या फरवरी 28 की काउंट होगी, सामान्य वर्ष होगा तो आपका अगला दिन होगा। लेकिन अगर लीप वर्ष में अगर गिनती हो गई तो आपका 2 दिन बढ़ेंगे। और 1 जनवरी 2008 और 1 जनवरी 2009, तो ये बताइए फरवरी कौन सा महीने में आएगी, इसमें आएगी 2009 वाले में आएगी, 2008 वाले में आएगी, तो 2008 वाले में आएगी, 2009 में आएगी। 1 जनवरी तक की हम बात कर रहे हैं, फरवरी आएगी इससे अगले महीने, तो यहाँ पर फरवरी काउंट होगी। जिस साल में फरवरी काउंट होती है उस साल को चेक करना होता है कि वो लीप वर्ष है या नहीं। तो आप 2008 को चेक करना है, 2008 को आप 4 से भाग करेंगे, ये लीप वर्ष है या नहीं। देखिए 4 × 20 पूरा कर गया, 0 4 दूनी 8, इसका मतलब 2008 लीप वर्ष है। जब 2008 लीप वर्ष है आपका, तो फरवरी यहाँ 29 की होगी, तो 29 में आपका एक दिन तो बढ़ा दिया फरवरी ने, तो आपका एक दिन बढ़ने के बाद क्या हो गया मंगल का दिन बुध, और एक दिन बढ़ा देगा ये साल, तो आपके यहाँ बढ़ेंगे 2 दिन। जब आप यहाँ 2 दिन बढ़ेंगे तो अगला दिन क्या होगा आपका, मतलब 1 जनवरी 2019 को क्या होगा, मंगल के बाद 2 दिन बढ़ा दीजिए बुध और बृहस्पति, तो आपका आंसर होगा बृहस्पति, बृहस्पति बार। देखिए इस तरह से सवाल को हमें करना है, यानी कहने का मतलब ये है
कि जिस साल में फरवरी 28 की फरवरी की गिनती होगी वो साल को हमें चेक करना है कि वो लीप वर्ष है या नहीं है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, इसको आप नोट कर लेना। देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था। कह रहे हैं 8 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा। देखिए, अब जो सवाल दे रखा है और जो सवाल पूछा है, तो जो देखिए आपके से पूछने वाले में हम और बैक चले गए, पीछे आ गए। तो पहला आप होगा 8 दिसंबर 2007 का दिन शनिवार आ गया। ओके, अब 8 दिसंबर 2006 की बात करेंगे तो ये बताइए 2007 से पिछला दिन क्या होगा। 8 दिसंबर 2006 होगा पिछला साल, कोई ने पूछा है दिन कौन सा होगा। अब ये देखिए फरवरी किस कौन साल में काउंट होगी। 8 दिसंबर से अब पीछे को आ रहे हैं, आगे को नहीं जा रहे हो। अरे पीछे को आएंगे तो 8 दिसंबर से जब पीछे को हम आएंगे तो पीछे को आते 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 फरवरी गिनती इसी वाले में हो जाएगी। फिर दिसंबर से नवंबर आगा, उससे फिर अक्टूबर आगा, फिर जुलाई आ गई, फिर जून, फिर मई, इस तरह से फिर अप्रैल, फिर मार्च और फिर फरवरी। तो फरवरी 2007 में तो आगे पीछे को आ रहे हैं ना। अगर हम आगे को जाते हैं तो फरवरी इसमें नहीं गिनती होती। फरवरी की 2007 साल वाला क्या होता 8, फिर जो फरवरी की गिनती 2008 में होती। अच्छा, पीछे की बात करें कि कौन सा दिन होगा। देखिए 8 दिसंबर 2006, 7 से पिछला साल आ गया हम। तो पिछला साल जब हम पीछे की बात करेंगे तो आपकी फरवरी गिनती इस बारे में होगी। अब इसमें फरवरी गिनती होगी 2007 आपका क्या है ये आपको चेक करना है। जिसमें फरवरी गिनती होगी वो लीप ईयर है या नहीं, इस पर डिपेंड करता। अब ये 2007 क्या है आपका, जैसे 4 में भाग करेंगे, 4 पंजे 20 और 4 लिखना, 4 लिखना, यहाँ 7 पूरा नहीं कर रहा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। जब 2007 लीप वर्ष नहीं है तो इसका मतलब आपका जो घटेगा बढ़ेगा वो एक ही घटेगा। अब 2007 सब पीछे की बात कर रहे हैं तो पीछे की बात करेंगे तो आप एक जो है घटा दीजिए। आगे की बात करता तो हम एक जोड़ लेते, अगर ये 2007 से मतलब फरवरी आपकी सामान्य वर्ष में आती तो, ठीक है ना। जब हम आप पीछे की बात कर रहे हैं, शनिवार से पीछे को हमने एक दिन घटा दिया तो क्या आएगा आपका शुक्रवार। तो इस सवाल का आंसर ये हुआ। देखिए इसी सवाल को सेम अगर मैं करूंगा आगे करके, मैं इसी सवाल को मैं दुआ लिख रहा हूं कि 8 दिसंबर 2007 को मैंने ऐसे ये सवाल लिख दिया, शनिवार है। देखिए मैंने कहा आपसे कि 8 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा, तब आप देखिए कैसे करेंगे। अब आप बताइए, अब आगे की बात कर रहे हैं, पहले पीछे को गए थे 6 में को, अब 8 में को आ गया मैं। अब आप ये बताइए कि इसमें 2007 से 2008 में जब हम जाएंगे आगे को जाएंगे तब फरवरी आपकी कौन सी गिनती होगी। दिसंबर 2007 में गिनती होगी, दिसंबर 2008 वाले में गिनती होगी। तो आप सोचोगे कि आप कैसा फरवरी 2008 वाले में गिनती हो रही है, क्यों? क्योंकि अब हम आगे को जाएंगे, दिसंबर से अगला महीना आपका जनवरी आ गया। जनवरी कौन सा आ गया 2008 में, फरवरी आएगा 2008 में। पीछे को आएंगे तो जो फरवरी आएगी 2007 में आएगी, लेकिन आगे जाएंगे तो फरवरी 2008 में आ गई। अब जब फरवरी 2008 में आ गई तब आप कहोगे कि अब 2008 को आपको देखना है, अभी तो लीप वर्ष होगी। जब फरवरी तो आपकी 2008 में आ गई तो ये लीप वर्ष हो गया। तब आप ये लीप वर्ष हो गया तब आपका एक ना बढ़ करके 2 बढ़ेंगे। अब जब 2 बढ़ेंगे तो शनिवार से आगे को आपको 2 दिन बढ़ाने होंगे। शनिवार से अगला रविवार, रविवार से अगला सोमवार। देखिए इस तरह सवालों को जो है फेर बदल जाता है। आपको एग्जाम में गुमराह करने के लिए ये तो चाल डालता। अब देखिए पीछे की बात कर रहे थे तो 1 घटाया और आगे की बात कर रहे हैं तो 2 जोड़ रहे हैं। तो ये सब चीजों का अंतर है। तो ये डिपेंड करता है हमारी फरवरी पर, यानी हमारी फरवरी जिस साल में गिनती होगी, अगर वो साल आपका लीप ईयर है तो 2 ही घटाएंगे, 2 ही जुड़ेंगे। और वो साल आपका अगर सामान्य है तो 1 जुड़ेगा और 1 ही घटेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी जो है बात समझ में आई होगी। चलिए आज की वीडियो हम यहाँ पे रोकते हैं, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। अब मैं जो है
आपकी अगले पार्ट में और कुछ नया लेकर आऊंगा कैलेंडर से संबंधित। उम्मीद करूंगा कि मैं कैलेंडर को अगले पार्ट में खत्म कर दूं। बाकी जो है आप जो है हमारे साथ बने रहें, हमारी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है आगे जो है हमारे साथ बने रहें। अब हम अगली वीडियो मिलेंगे एक नए अंदाज के साथ। इसी के साथ जो है हम चलते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।